जब से नजर मिल गए, उधरे चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई, उधरे चमन की कली खिल गई है। कंवरिया प्यार रे मुरलिया बाल रे, कंवरिया प्यार रे मुरलिया बाल रे। ओ मेरा दिल तुझे पे कुरीबा मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझे पे कुरीबा मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बंधुओं, भगवान की इस दिव्य कथा में आज इस कथा का 5वां दिवस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गत दिवस की कथा में हम सभी ने भगवान के जन्म चरित्र की कथा सुनी। निश्चित बात है, भगवान की कथा इतनी पतित पावन है, इतनी आनंद कर देने वाली है कि जीवन में सभी पाप संताप नष्ट हो जाते हैं जिसके श्रवण मात्र से। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कथा कब तक सुननी चाहिए, उसके लिए नियम बताते हुए कह रहे हैं कि कथा आप सुनते हुए कभी ये ना मान लें कि बस हमने बहुत सुन ली, अपितु कथा श्रवण करते हुए हमारे चित्त में केवल एक ही बात रहे कि अभी भी कुछ बाकी है। रामचरित जे सुनत अघाहि, रस विशेष जाना तिन नाही। कली पावनावतार गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान की कथा सुन कर के और ये समझ ले कि बस बहुत कथा सुन ली, अब हमें तो सब आने लगा। बाबा कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में भगवान की कथा सुनी ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ भी अच्छे लोगों का साथ मिले, साधु संतों का सेवन करने का अवसर प्राप्त हो, हम हठात वहाँ पर जामें। आपस में भी
जब हमें समय मिले तो हम भगवान के चरित्रों का स्मरण करें, अपनी पुराणों की कथा की बातें करें, जिसमें इस शरीर और जीवन दोनों का कल्याण है। कल की कथा में सूर्यवंश और चंद्रवंश श्रवण कराया था। सूर्यवंश की बहुत बृहद वंशावली है महाराज। उस वंशावली में श्रीमद् भागवत जी में तो केवल 12 अध्याय में निर्देश किया गया है सूर्यवंश का, लेकिन सुखदेव बाबा ने रामचरित्र केवल 2 अध्यायों में ही बताया है। नवम स्कंद के आरंभ में ही श्री सुखदेव बाबा कह देते हैं कि यदि सूर्यवंश की गाथा गाने लगो तो 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे, इतनी बृहद गाथा है। न सक्तुम विस्तरतुम वर्ष सतैरपि, कहते हैं हे परीक्षित, यदि 100 वर्षों तक भी मैं सूर्यवंश की गाथा गाऊंगा तो महाराज नहीं गा सकता। उसी में महाराज बहुत संक्षिप्त चरित्रों का वर्णन किया है कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के मरीचि के भगवान कश्यप ऋषि के विवस्वान सूर्य, जिससे सूर्यवंश चला। विवस्वान सूर्य के मनु, श्राद्ध देव मनु, और उन मनु के यहाँ इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु के कुक्षी और महाराज कुक्षी के विकुक्षी, उनके महाराज बाण और बाण के अरण्य महाराज के पृथु महाराज, पृथु के त्रिशंकु, जिनको महाराज त्रिशंकु महाराज को ऐसी कृपा भई ऋषियों की कि उन्हें देवलोक भेजना चाहते थे सशरीर, लेकिन जब देवलोक भेजे और वहाँ पर इंद्र आदि देवता नाराज होकर के उन्हें पटकने लगे तो बीच में ही ऋषियों ने अपने तप से तीसरा लोक बना दिया और बीच में ही लटका दिया। बोलो राधे राधे। ऐसे महाराज परम प्रतापी त्रिशंकु हुए रघुवंश में। त्रिशंकु के धुंधुमार हुए और उनके युवनाश्व की कथा आती है कि उनके कोई पुत्र नहीं था। सूर्यवंश में संतान की समस्या पहले से ही है महाराज, कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और पहले जब यज्ञ होता था तो यजमान महाराज ब्राह्मणों यज्ञकर्ताओं के साथ, वेदाचार्यों के साथ ही उस यज्ञशाला में विश्राम करते थे। वहीं महाराज युवनाश्व विश्राम कर रहे हैं और रात्रि में बहुत प्यासे होते हैं, बहुत प्यास लगती है, आसपास कहीं जल नहीं मिलता, तो ऋषियों ने जो मंत्र पढ़ करके घड़ा रखा था उसी का जल उन्होंने पी लिया। प्रातःकालीन जब सभी यज्ञ दृष्टा ऋषि उठे, उन्होंने देखा कि ये मंत्र से अभिमंत्रित जल कहाँ है, वह घड़ा का जल नहीं था। तो बताए महाराज रात्रि में हमें प्यास लगी थी, हम पी गए। अरे भैया अनर्थ हो गया, क्या होगा महाराज? बोले ये जल तो आपकी महारानी के लिए था, ये पुत्र कामना से जो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं उससे अभिमंत्रित जल था। अब क्या होगा? बोले अब जो होगा सो भगवान ही करेंगे, लेकिन इतना निश्चित है राजन कि मंत्र खाली नहीं जाएंगे। भगवान की कृपा भाई महाराज युवनाश्व के ही गर्भ हो गया, युवनाश्व के ही गर्भ धारण हो गया। और अब क्या था, 9वें महीने में ऋषियों ने महाराज उन्हें उदर फाड़ करके और एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम होता है मानधाता। परम प्रतापी मानधाता महाराज इसी रघुवंश में हुए। मानधाता के सुसंधि हुए और सुसंधि के ध्रुव संधि, ध्रुव संधि महाराज के 2 पुत्र हुए। महाराज सुसंधि महाराज के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित।
प्रसेनजित के कोई संतान नहीं हुई और महाराज ध्रुव संधि के भरत जी हुए। ये दशरथ जी के भरत जी नहीं हैं, ये दूसरे भरत हैं। और उन भरत के असित के सगर, महाराज सगर के 10,000 पुत्र हुए, लेकिन महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गया। जब इंद्र ले गया और देखा कि ये तो 10,000 बालक मेरे पीछे आ रहे हैं योद्धा, मैं बच नहीं पाऊंगा, तो डर के मारे जाकर के वह घोड़ा कपिला आश्रम में बांध दिया। महाराज कपिल जी के आश्रम में बांध करके और भाग लिया वहां से। ये 10,000 पुत्र पहुंचे। महाराज कपिल तो संध्या वंदना आदि में लगे हुए थे, देखा घोड़ा लगता है पंडित जी ही चुरा के लाए हैं, तो तमाम तरह की बातें कहने लगे। क्रुद्ध हुए ऋषि और श्राप दिए, तो 10,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। बोलो राधे राधे। 10,000 पुत्र भस्म हुए। महाराज सगर के ही कुल में असमंजस हुए और असमंजस के अंशुमान हुए। महाराज अंशुमान के परम प्रतापी राजा दिलीप हुए, जिससे महाकवि कालिदास ने महाराज रघुवंश महाकाव्य में बहुत सुंदर वर्णन किया है। राजा दिलीप के ही महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने ऐसा तप किया कि भगवती भागीरथी गंगा को स्वर्ग से ले आए। स्वर्ग से लाकर के गंगा सागर पहुंचे और उन 10,000 जो युवराज थे, सगर के पुत्र थे, उन सब का उद्धार हुआ। महाराज भगीरथ के कुल में ककुत्स नाम के राजा हुए और ककुत्स के हुए रघु। महाराज रघु से रघुवंश चला और रघु के महाराज प्रवृद्ध हुए, प्रवृद्ध के शंखण और शंखण के सुदर्शन। महाराज सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए और अग्निवर्ण के शीघ्रग। शीघ्रग महाराज के कुल में मरु और प्रसृसुक, इन्हीं के कुल में अम्बरीश हुए, जिनकी कथा आप